आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं तैयार हैं। बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी सेवा में लेटरल एंट्री से भर्ती करने के मामले में कांग्रेस की आलोचना को पाखंड बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया है। विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि लेटरल एंट्री की अवधारणा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी भर्ती की सिफारिश की थी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने की पारदर्शी व्यवस्था की है और ये भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से निष्पक्ष रूप से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सुधार से प्रशासन बेहतर होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री से आरक्षण नीति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वन विभाग की पिछले 125 वर्षों की 300 कार्य योजनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। राज्य के प्रमुख वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी स्थित वन विभाग के कार्य योजना कार्यालय ने राज्य के विभिन्न वन प्रभागों से संबंधित कार्य योजनाओं का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। योजनाओं के ऑनलाइन होने से अब वन विभाग के ऐतिहासिक अभिलेख, वन प्रबंधन का इतिहास, वन प्रजातियां तथा जैव विविधता से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं अब धरोहर के रूप में पीडीएफ फॉर्मेट में हमेशा के लिए सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि डिजिटाइज्ड कार्य योजनाओं में सबसे पुरानी कार्य योजना वर्ष 1903 से 1927 तक की है, जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध काल में देहरादून वन प्रभाग से संबंधित हैं, जबकि नवीनतम कार्य योजना 2020 से 2030 तक की अवधि की है। राज्य निर्माण के बाद की डिजिटाइज्ड कार्य योजनाओं को साइबर स्पेस पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं राज्य निर्माण से पहले की डिजिटाइज्ड कार्य योजनाओं को अपलोड करने का कार्य जारी है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश भर के साथ ही प्रदेश भर में भी आज रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा और सहायता का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच अनोखे बंधन का त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के बीच का विश्वास और प्रेम को सशक्त बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक सद्भाव के साथ ही महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सरकार का प्रयास निरंतर जारी है। रक्षाबंधन पर राज्य के बाजार रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हस्त निर्मित पिरूल, ऐपण, कढ़ाई, बुनाई, सूत व अन्य स्थानीय उत्पादों से बनाई गई राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग इस रक्षाबंधन स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिलाओं की ओर से तैयार की गई हस्त निर्मित राखियों की खरीदारी करके पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्थानीय महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मिठाई की दुकानों पर खरीदारी के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बाजारों में राखियों और उपहारों की खरीदारी से स्थानीय व्यापारी उत्साहित हैं। साथ ही आज बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन से शहर के मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन सतर्क है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत होगा। सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सत्र से पहले देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सभी सदस्यों से सत्र को शांतिपूर्वक संचालित और संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा की। देहरादून पुलिस ने प्रदेश और दूसरे राज्यों में लोगों के खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद कर संबंधित लोगों को लौटा दिए हैं। देहरादून के साइबर क्राइम सेल ने 1 जनवरी 2024 से 17 जुलाई 2024 तक मोबाइल खोने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस के माध्यम से 101 मोबाइल फोन बरामद किए। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि बरामद किए मोबाइल की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। राजधानी देहरादून में सुबह के समय झमाझम बारिश हुई, जबकि चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत अन्य पर्वतीय जिलों में कल देर रात से सुबह तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। खबर लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 23 अगस्त तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।